अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बड़ी खबर आ गई। इंडिया ने पहली दफ़ा इंडिया ने तस्लीम किया कि 5.5 त्यारे डिगे ने। सवामी साबिक वफाकी वजीर इंडिया का, बीजेपी का लीडर, बीजेपी मौजूदा हुकूमत बीजेपी का लीडर, उन्हें कहा जी 5.5 जहाज डिगे ने, राफेल भी डिगे ने ते सारे डिगे ने, ते हुण सिर्फ एक जहाज का फर्क रह गया। असीं कहने 6 डिगे ने। पहले 5 सन, फिर 6 तो पता लगा। हाल है साजी, अगर वो ज़मीनी जो तबाही हुई है ना उनकी, ये ऊधमपुर और आदमपुर में, तो फिर लग पता जाएगा उनको, जिनकी उनको हमने 22-23 चौकियों पे कब्जा किया। 26 एयरबेस हमने तबाह किए। कितने? 26 एयरबेस। तो मेरा उस्ताद मोहतरम कहता है कि जनाब ज़मीनी जंग तो हो ही नहीं। लतीफ़ खोसा साहब, इनके बयान वैसे अक्सर, वो मुझे सारे लोग कह रहे थे जी पिछली वीडियो में आपने लतीफ़ खोसा साहब अपना उस्ताद है तो आपने उनकी क्लास सही नहीं ली, उस्ताद है ना। मैंने कहा यार फिर वो कहते हैं ना कि बिल्ली शेर की खाला है, लेकिन वो कोई ना कोई एक गुर तो छड़ जाते हैं ना। तो लोग कह रहे थे कि जी आप ऐसे करें, और उनका क्योंकि कद बहुत छोटा है खोसा साहब का, कहते हैं जी वो उनको आप फील्ड मार्शल बना दें, क्योंकि उन्होंने 4 शादियां की हैं माशाल्लाह। इमरान ने 4 से भी ज़्यादा की हैं, उन्होंने 4 की हैं। तो ज़मीनी अगर जंग नहीं लड़गी बकौल खोसा साहब के, तो उन्होंने तो ज़मीनी जंग लड़ी है ना, 4 शादियां करके। कहते उन्होंने फील्ड मार्शल बना दो। अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बना देता हूँ जी खोसा साहब को। खोसा साहब ने वैसे अजीब ही मंतक निकाली है कि जी 4 दिन की लड़ाई में ज़मीनी लड़ाई नहीं हुई, और भाई उनका ऊधमपुर और उनके जो 26 एयर बेस है वो इतने तबाह हुए हैं कि मुरम्मत भी नहीं हो रहे। और उनके जहाँ न्यूक्लियर उनका था, ब्राह्मोस, उनके मिसाइल वगैरह, वो सारी लीकेज ऐसी हो गई है कि 30 किलोमीटर तक का एरिया उन्होंने अभी भी उसको खाली रखा हुआ है। आप कहते हैं ज़मीनी जंग नहीं हुई, ये मिसाइल क्या ज़मीनी जंग नहीं है? ज़मीनी जंग आप ठा ये वाली चाह रहे हैं, ए वाली चाह रहे हो खोसा साहब? वो तो खैर तुसी फिर मेरे नाल भी नहीं लड़ सकते। अल्लाह अकबर। बहरहाल खोसा साहब ने पहले भी एक बयान दिया था जो बड़ा मशहूर हुआ था। खोसा साहब की उम्र इस वक्त माशाल्लाह 80 साल के करीब है, और बुशरा बीबी की उम्र है 56 साल, मानी मेंटल की जो बीवी है। तो खोसा साहब ने कहा जी ओ साड़ी रूहानी माँ है। इसके ऊपर भी बड़ा तबसरा हुआ था कि जनाब खोसा साहब 80 साल देने ते माँ इन्हें दी जनाब 56 साल दी है। ए पहली माँ है जेड़ी प्यो पुत्र पहले आ गया तो माँ बाद चाहिए। बहरहाल मैंने कहा ना सर जी, चैम्बर खाली हो गया है। जो भी पीटीआई में जाता है पहले चैम्बर खाली करवा के जाता है। और खोसा साहब के ये पैगाम भी आए हैं कि खोसा साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की पीठ में छुरा घोंपा है। ये जो मानी मेंटल के साथ मिले हैं ना, ये छुरा घोंपा है, छुरा। हाँ जी, ये हम इनकी तकरीरें सुनते थे, शहीद रानी शहीद रानी शहीद रानी, तो फिर जनाब पता ही नहीं चला कि कदों है आप शहीद हो गए ने इमरान खान दे अगों। बहरहाल ये ऐसे हालात हैं, वाक़यात हैं। इसके ऊपर तो मैंने पहले वीडियो बना दी है। बहरहाल खोसा साहब अपने बयान की वजाहत करें। ज़मीनी जंग हुई है, बहुत तबाही हुई है, अमेरिका की मिन्नतें की हैं इंडिया ने, तब ये तबाही रुकी है। हमने उनके तहस नहस कर दिया है, 1000 तो उनके हमने फौजी मारे हैं। आप कहते हैं ज़मीनी जंग नहीं हुई, ज़मीनी जंग वैसे हो गई है। ये कैसी चाहते थे आप बताएं? चले आप ये आसिम मुनीर अगर फील्ड मार्शल के हकदार नहीं है तो फिर कौन है? फिर मानी मेंटल है या फिर आप ही रह जाते हैं? लतीफ़ खोसा साहब, कुछ तो खुदा का खौफ कर। कहते हैं कच्चा है तेरा घर, कुछ तो ख्याल कर। अपने गिरेबा में ही झांक ले कि जनाब ये कैसी बातें आप कर रही हैं, जिसको पूरे
पूरी मीडिया ने और आपकी पीटीआई के भी आधे लोगों ने माना है कि वो फील्ड मार्शल के हकदार हैं, हाफिज साहब। उनको भी मुबारकबाद आप लोग दे रहे हैं ना, तालियां बजा रहे हैं। तो फिर आप तो सर जी इलेक्शन भी नहीं जीते थे। वो तो साद रफीक साहब की ग्रेटनेस है कि रिजल्ट आने से पहले ही साद रफीक ने कहा कि मैं हार मानता हूं। आप खोसा साहब, आपने तो एक दिन भी नहीं कैंपेन की। हमें पता है ना आपका, ना आप सियासी हैं, ना कभी लड़ा है इलेक्शन, ना आप लाहौर के हैं। ऐसे बस गल मुक गई है। चलो जी, अच्छा जी, अगली खबर जी। अगली खबर ये है कि ईद उल जुहा की छुट्टियां हो गई हैं। 4, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 5 तारीख ਨੂੰ इमरान खान का ईद तो एक दिन पहले केस भी लगे, तो वो बड़े खुश ने कि जनाब इमरान खान अडियाला जेल ईद मनाएगा। केड़ी ईद मनाएगा? वो तो पहले उसकी बीवी उसे पता नहीं कितने बच्चे ज़िबा करके जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है वो अफशा, और कितनी मुर्गियां ज़िबा करके वो करती रही है बनी गाला में। आप ईद के क्या लगते हैं? आप इमरान खान ईद की नमाज नहीं पढ़ने वाले। आपका क्या है कि ईद बनी गाला में मना लो, और तुसी बाहर भी आ जाओगे तो बाहर आ नहीं सक रहे तुम, लेकिन आ भी जाएंगे तो की कर लेंगे? तू दस ना, बाहर पहले आप रहे नहीं है, चबलियां ही मारता रहता है ना तो तू क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है सर जी। और इसके अलावा शहबाज शरीफ ने बहुत खूबसूरत तकरीर की है। उसने कहा जी कि गजा के मुसलमानों के ऊपर उसने बहुत सारी गुफ्तगू की है। पानी के ऊपर इंडिया का सिंतास मुआहदे के ऊपर उन्होंने बात की है कि अगर आपने पानी रोका तो वो ऐलान जंग होगा। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डज ऐसे मिसाइल जाएगा। तू पानी रोक के तो दिखा, एक बारी तू साथ तो सही, तो फिर तेरे नाल जो हालत असी करनी है ना, एक बारी तू साथ तो सही, जुती पावा तो काफिर आखी। शहबाज शरीफ ने बहुत ज़बरदस्त किया है। और इसके अलावा दोस्तों, अफ़गानिस्तान से बेहतर तल्लुकात का इसहाक डार ने कहा है कि जो वहाँ पे नाज़िम अल अमूर था उनको सफ़ीर का दर्जा दे रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे हम अपना सफ़ीर भेजेंगे। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ पहले से तल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। वैसे तो मजमूई तौर पे आपको ये मानना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों की वजह से, और इसहाक डार की भी आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। उसकी वजह से वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हुए हैं। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से भी हमने अब हल्का हाथ रख लिया है। अभी उनको जो उनका इनखला था बाहर जाने का, उनको थोड़ा सा हमने रोका हुआ है, और वो हालात बेहतर है। मैं समझता हूँ कि हालात बेहतर है। अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है ना, वो संजीदगी के साथ पाकिस्तान के साथ ही खड़ी है, पाकिस्तान के साथ ही खड़ी है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ठीक है। और अभी मरीम नवाज़ कह रही थी कि लाजमी आप 9 और 10 मई और 28 मई का फ़र्क जान के जियो, फ़र्क जान के जियो। ठीक है सर जी। तो आप बताएं जनाब अली, आप कुर्बानी पे आपने बकरा कितने का लिया है और गाय का हिस्सा कितने का लिया है? यहाँ पे बकरे जो है ना, आप ये समझे, मैंने मेट्रो से पता किया है, तो मेट्रो में जो 12 से 14 किलो का बकरा है ना, चले आप 13 किलो का कर ले, 13 किलो के बकरे का रेट है 56,000। उन्होंने कहा जी हम ज़िबा शिबा करके आपको घर पहुंचा देंगे। 56,000 मेट्रो जो बड़ा स्टोर है उन्होंने लगाए हुए हैं, 56,000 का। और गाय का जो रेट है वो 27,000 रुपये का एक कुर्बानी का चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आप अगर लोग कोई कुर्बानी करना चाहते हैं, ओवरसीज़ वाले या कोई दोस्त, तो मेट्रो वाले 56,000 रुपये ले रहे हैं। और इधर हमारे आज़म गार्डन जिधर मैं रहता हूँ, इधर वो वेलफेयर सोसाइटी है, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, वो 27,000 रुपये लेके तो उसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है। अपने तौर पे भी डाल सकते हैं और हमारी मार्फत भी डाल सकते हैं। अगर आपने अपने अब्बू की, अम्मी की, किसी अजीज़ की, कोई सदका खैरात की, कोई पाक फ़ौज के नाम की, कोई जनाब, और आप अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों के आप नाम की कुर्बानी करते हैं ना, हम हर साल करते हैं
اپنے امی ابو کی کرتے ہیں نا ہم، تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اوکے سر جی، اللہ حافظ.